नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में। और आज मेरे साथ है रोहित और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज बात करेंगे रोहित जी, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो ट्रेलर आया है जिसमें कि अक्षय कुमार जो है पृथ्वीराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं और काफी बड़े बड़े स्टार जो है इस मूवी में शामिल। अगर आपको बात की जाए तो कुछ ही घंटों पहले ट्रेलर का लॉन्च हुआ है और यशराज फिल्म्स के द्वारा ये प्रोडक्शन हाउस के द्वारा लॉन्च हुआ है। और आपको बताया कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने डायरेक्ट किया और लिखा है स्टोरी को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी वो कौन थे। मेरे को हमें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आज की डेट में हर किसी को ये बात पता होगी, पर फिर भी जो लोग बाहर से देख रहे हैं, कहीं जिनको नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में, आप थोड़ा सा एक हिंट दे दे बस। देखिए, जितना मैंने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो 13 साल के थे उस समय उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद उन्होंने अजमेर की राजगद्दी जो थी वो संभाल ली। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हम जब मूवी का ट्रेलर देख रहे थे अभी हम, तो एक डायलॉग ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि वाल्मीकि है तो श्री राम है और चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। उनके वजीर का, हाँ, जिसका सोनू सूद जो है, जिसका सोनू सूद रोल प्ले कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें इसमें दिखा रखी है, जो ट्रेलर इतना अच्छा बना हुआ है, उसके बाद हमारा ये है, हमारी निगाहें टिकी हुई है कि कब ये मूवी आएगी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसा भी कहीं पे मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था। शेर को मार गिराया था बिना किसी हथियार के। मतलब इससे ये पता चलता है कि जिसके मन में जज्बा हो या जिसके जो कह सकते हैं योद्धा, असली योद्धा, जो कुशल योद्धा हो जी, उसको किसी हथियार की जरूरत नहीं होती और निहत्थे पे वो वार नहीं करता। ये उनका एक पर्टिकुलर एक रूल था। इसके अलावा जो लड़ाई भी दिखा रखी है, जो इनकी लड़ाई दिखा रखी है, और लास्ट में भी वो शेर से लड़ते हुए दिखाया गया। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा दोस्तों, तो लास्ट जो सीन आता है ट्रेलर में, वो शेर से लड़ते हुए 2 शेर उसमें दिखाए गए हैं। और आप ये भी बताएं कि पृथ्वीराज चौहान जो था, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस जो है, जो युद्ध दिखाया जा रहा है, वो मोहम्मद गोरी के बारे में दिखाया जा रहा है। मोहम्मद गोरी के साथ जो अपनी गंदी निगाहें लेके कि भारत को मैं हथियाऊंगा या ऐसा कुछ करूंगा, तो वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, इस पे भी डायलॉग हम सुन रहे थे अभी कि जो भारत पर उठेगी ना वो आंखें रहेगी, ना वो सपने सलामत रहेंगे। तो इसके अलावा जब हमने पढ़ा था, जब हम बात कर रहे थे अभी, तो हमारा ये निष्कर्ष निकला था कि ना तलवार से ना कमान से युद्ध जीता अपने कान और अपने बाण से। और तो अपने अभिमान से, अभिमान से, शौर्य से। उनका ये था कि उनको सुनाई नहीं देता था, उसके बावजूद उनको सुनाई देता था और उनकी आंखें पूरी तरह से, मोहम्मद गोरी ने उनकी आंखें फोड़ दी थी। तो उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ कानों का सहारा लेके बाण चलाया था और पहला ही बाण ठीक निशाने पे लगा था। मतलब वो मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाता हूँ। वो क्या था, मोहम्मद गोरी ने उनको अपने जेल में कैदी बना के रख दिया था, मारा नहीं था। क्योंकि ऐसे योद्धा को जो मारे, मतलब निहत्थे को मारना, तो या फिर अगर बंदी बना के मारना, तो वो उनके लिए भी शर्म की बात थी। तो उन्होंने चंद को अपने साथ, आपको पता है कि किसी भी राजदूत को नहीं मारते, तो उन्होंने अपने साथ रख लिया। तो उन्होंने कहा इसकी राजा की आंखें फोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि चौहान साहब के पास एक कला थी। उन्होंने एक कला में वो काफी ज्यादा माहिर थे कि वो सुन के, कोई भी आवाज सुन के उसका निशाना लगा सकते हैं। उनको ये भी पता चल जाएगा कि कितने गज की दूरी पे वो है या क्या है। तो 4 घंटियां लगाई गई और प्रजा पूरी बुलाई गई। बीच में शो रखा गया कि आज हम पृथ्वीराज की ये कला देखेंगे। तो वहां पे सिंहासन राजा का लगा और 4 घंटियां लगी। 1 घंटी जो राजा के सिंहासन के पीछे थी और बाकी 3 जो घंटियां थी वो आगे पीछे थी। तो जब 1 घंटी पे बजा टन, सीधा निशाना, कमान निकाल के सीधा निशाना, पहली घंटी, दूसरी घंटी, जब लास्ट वाली घंटी पे लगाना था, तो उन्होंने कहा वो सबसे दूर थी और सबसे बड़ी घंटी थी। उन्होंने कहा महाराजा जी, आप राजा हो, आप राजा की तरह इनको बोलो कि अगर दम है तो लगाओ सबसे बड़ी घंटी और सबसे दूर। तो फिर चांद ने उन्हें मतलब एक वो दिया एग्जाम्पल कि कितनी दूरी पे हुआ, एक डायलॉग मार के। तो फिर उन्होंने घंटी बजाई राजा ने, और जैसे घंटी बजाई और उन्होंने उसकी आवाज सुनी मोहम्मद गोरी की, तो सीधा जो बाण आया यहाँ से निकला और यहाँ से पार हुआ। और सोचो कि निहत्थे होते हुए, इतने सारे सिपाही होते हुए भी उन्होंने कितना अच्छा रोल प्ले किया। उसमें आपको बताया कि उनका सेनापति का रोल प्ले कर रहे हैं आपके संजय दत्त। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे जो अगर फीमेल लीड की बात की जाए, तो मानुषी चिल्लर, जो कि मिस यूनिवर्स 2017 रह चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये उनके लिए डेब्यू होने वाला है, और वो भी अक्षय कुमार के साथ। उसी की हम बात कर रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर कोई इंसान बाई चांस ऐसा है जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं जानता, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने का से बेहतर मौका हो नहीं सकता। ये फिल्म पूरी उन्हीं पर बेस्ड है और अक्षय कुमार ने बखूबी से एक्शन और जो है पूरा जो भी गौरव है, हर एक चीज जो है पूरा अपने संभाला है। और जो भी VFX यूज हुए हैं, जो भी पूरा दिखाया गया यशराज फिल्म के द्वारा, या जो भी स्क्रीन पे देखने को मिला में ट्रेलर में, हमें यही पता चल सकता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जो भी इसका पूरा जो बजट है या जो सेट है, वो काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लग रहा है
कि वो उस अब पीरियोडिक टाइम का हम मूवी देख रहे हैं अभी कुछ मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे से रहा नहीं जा रहा कि हाँ, कब ये मूवी आएगी और कब हम ये तीन- मूवी देखो, देखने आपको जाएंगे। 3 जून तक तो वेट करना पड़ेगा रोहित। वो 3 जून को हाँ। आप देखो, आज ट्रेलर आपने देखा तो 3 जून को आपको ये रिलीज होगा हम्म। और 3 जून के बाद आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। हमारा ये है कि अभी जब हम ट्रेलर देख रहे थे, पहले तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट मैं हो तो गई थी कि यार 3 बार हाँ, देख लिया। तुमने 3 बार देख लिया, मैंने अभी देखा क्योंकि सुबह से हम हाँ। बाकी कार्यों में लगे हुए थे। तो उसके बाद ये ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि यार कब ये फिल्म रिलीज होगी, कब हम देखने जाएंगे। अभी हम जब इस बारे में जी, बात जी। कर रहे हैं तब हमारी बेचैनी या उत्सुकता हाँ। बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, अगर आप हिंदू मुस्लिम को अलग रखिए, अगर आप हम्म। भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। और 3 जून को अपने जो सबसे बड़े सम्राट थे, जो क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनकी जो जितना भी ऑनर रिस्पेक्ट जितना कहा जाए इनके बारे में कम है, क्योंकि इनके शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और आपको सब हिस्ट्री पता चलेगी। और ट्रेलर की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन ट्रेलर है, बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। और पीरियोडिक जो पूरा पीरियोडिक सीन होता है, हिस्टोरिक सीन होता है, उसको पूरा बखूबी दिखाने की पूरी कोशिश की है। बाकी देखते हैं फिल्में कितना धमाल मचा पाती है फिर सिनेमा घरों में। बट धमाल मचाए ना मचाए वो फर्क नहीं पड़ता। बट एक जो ये चैप्टर है भारतीय इतिहास का, जिसके बारे में सामने सबको आएगा। पता होना चाहिए। जी, ये सबके सामने आएगा और बहुत अच्छा करेगा। हम तो यही विशेष कर सकते हैं। ये बाकी बेस्ट ऑफ लक है। बाकी अक्षय कुमार तो लेजेंडरी एक्टर है ही। हाँ, तो बस आज की इस खबर में इतना ही। बाकी एक लास्ट में एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक सा कोई श्लोक या कोई डायलॉग हो जाए। धार्मिक सा तो नहीं, पर क्योंकि आप हिंदू मुसलमान के बारे में बात कर रहे थे तो उस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। करे जो कौम का बंटवारा, रहबर वो देश का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और बाकी हिंदू मुसलमान पर विवाद करे बिना इस चीज से बाहर निकल के कुछ अच्छा देखने का, भारतीय होने के नाते कुछ अच्छा देखने का सोचिए। हाँ जी, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे हमें प्यार करते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।